हेलो एंड वेलकम टू मृत्युंजय कोचिंग क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के सेकंड रिक्वायरमेंट की, जिसका नाम है डायमेंशनिंग। अगर आपने पहला लेक्चर जिसमें हम इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन और लेटरिंग्स के ऊपर बात की है वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। तो डायमेंशनिंग क्या होती है और किस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने की बात करते हैं तो उसका साइज़ क्या होना चाहिए, उसमें क्या स्पेशल फीचर्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम डायमेंशनिंग के हेल्प के थ्रू बताते हैं। तो डायमेंशनिंग सिस्टम में जिसमें हम उसकी लेंथ, वेट, साइज, रेडियस, एंगुलर डायमेंशंस क्या है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डायमेंशनिंग हेल्प के थ्रू करते हैं। कुछ रूल्स होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं जिससे हमारा ड्राइंग नीट एंड क्लीन हो और इजी टू अंडरस्टैंड हो। डायमेंशनिंग के जो पार्ट्स होते हैं, डायमेंशनिंग में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, इन सभी को हम एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल लिया था इस डस्टर का, इस डस्टर की हेल्प से हमने देखा था किस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग यूजफुल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के फीचर्स को और एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आज भी हम इस डस्टर का ही एग्जांपल लेंगे समझने के लिए। तो सबसे पहले हम इसका साइड व्यू बना लेते हैं, एक व्यू बनाते हैं डस्टर का। ठीक है, तो ये डस्टर का जो व्यूज है, इस व्यू को मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है और क्या डायमेंशनिंग है। एडिशनली इसके अंदर एक होल नहीं है, बट एक होल मैं कंसिडर कर रहा हूँ जिससे जो टर्मिनोलॉजी है ड्राइंग्स की वो मुझे इजी रहे अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस, टर्मिनोलॉजी, हम बात कर रहे हैं डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले इसके डायमेंशनिंग बात करने के लिए हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ये बहुत ही लाइट लाइंस होती हैं। ये जो लाइंस कहलाती हैं, दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन लाइन। दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन लाइन। तो पहली टर्मिनोलॉजी जो हम यूज करेंगे इसका नाम है प्रोजेक्शन लाइन। प्रोजेक्शन लाइन, इस डायमेंशन को, इस पार्ट्स की जो डायमेंशन है इसको मुझे प्रोजेक्ट करना है कुछ स्मॉलर डिस्टेंस के ऊपर, और स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर प्रोजेक्ट करने के बाद हम ड्रॉ करते हैं डायमेंशन लाइन। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं डायमेंशन लाइन। तो सेकंड पार्ट क्या हुआ इसका, डायमेंशन लाइन। इस डायमेंशन लाइन के ऊपर हम कुछ वैल्यू लिखते हैं। से हम एज्यूम कर रहे हैं कि इसकी वैल्यू 30। तो ये जो 30 है, ये 30 हमारा क्या है, डायमेंशनल वैल्यू। दिस इज द डायमेंशनल वैल्यू। दिस इज द डायमेंशनल वैल्यू। फोर्थ, यहाँ पे हम कुछ एरोज हम बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं एरो हेड। तो फोर्थ है हमारे पास एरो हेड्स। एरो हेड्स का हम इसके अंदर यूज करेंगे। फिर पर एक सर्कल बनाया है, इस सर्कल के डायमेंशंस मुझे यहाँ से बाहर निकालना है। दिस इज द सिंबल फॉर द डायमीटर, दिस इज कॉल्ड फाई। फाई इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट द डायमीटर एंड डायमेंशनल वैल्यू से 10 इज द डायमेंशनल वैल्यू। सो दिस लाइन इज कॉल्ड अ लीडर लाइन। दिस लाइन इज कॉल्ड अ लीडर लाइन। तो फिफ्थ पार्ट इज अ लीडर लाइन। तो ये बेसिक पार्ट्स हमारे पास हैं। दूसरा, अगर हमको रेडियस बताना है तो रेडियस बताने के लिए भी हम लीडर लाइन का हम यूज़ करते हैं R5। R5 का जो मीनिंग है, अब यहाँ पर स्पेस कम है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, R5।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्पेस नहीं था हमारे पास तो हम इसको डिफरेंट उसमें भी लेके जा सकते हैं। दिस इज द R5। तो ये डायमेंशनिंग की टर्मिनोलॉजी है जो कि हम किसी भी पार्ट्स के ऊपर जब डायमेंशंस करते हैं तो किस तरीके से हमको क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या यूज़ करना है, हम डायरेक्टली इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। प्रोजेक्शन लाइन किसी भी पार्ट के डायमेंशन से उसको एक्सटेंड हम करते हैं, लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं बहुत लाइट लाइन के थ्रू, ठीक है। दिस इज कॉल्ड अ प्रोजेक्शन लाइन। देन वी यूज डायमेंशनल लाइन्स, उन डायमेंशन लाइन्स के ऊपर हम एरो हेड यूज करते हैं और डायमेंशन लाइन के ऊपर से हम वैल्यू प्लेस करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डायमेंशनल वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पर भी हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे। दिस इज द प्रोजेक्शन लाइन फॉर द वर्टिकल डायमेंशंस। देन वी ड्रॉ अ डायमेंशनल लाइन, देन एरो हेड्स। दिस इज अ प्रोजेक्शन लाइन, दिस इज अ प्रोजेक्शन लाइन, दिस इज द डायमेंशनल लाइन। Arrowheads, different type of arrowheads are used here. ड्राइंग के अंदर हमको कोई एक ही प्रकार के एरोहेड्स यूज़ करना है, जैसा आप चूज़ करना चाहें। यहाँ पर एक्सप्लेन शो करने के लिए दो टाइप के एरोहेड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन हमको यूज़ एक ही टाइप के करना है। तो ये एरोहेड्स हमने बनाया। एरोहेड्स का हम क्या करता है, डायमेंशनल वैल्यू। तो ये हो जाएगा हमारे पास डायमेंशनल वैल्यू, ठीक है। डायमेंशनल वैल्यू का हमने यूज़ किया है। जब हम रेडियस और सर्कल की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, लीडर्स लाइन का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी जो कि हम नॉर्मली यूज़ करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। डायरेक्टली बोलूँगा कि ड्रॉ ए प्रोजेक्शन लाइन, ड्रॉ ए डायमेंशन लाइन, डायमेंशनल वैल्यू, एरो एंड एरो हेड्स, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम डायमेंशन टर्मिनोलॉजी क्या होती है, एक डायग्राम के थ्रू हमने देखा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरो हेड्स की। हमको एरो हेड्स बनाना है। मैंने आपको दो टाइप के एरो हेड्स हमने यहाँ पे बताए हैं। दो टाइप के एरो हेड्स मैंने आपको बताए। हमको देखना है टाइप्स ऑफ एरो हेड्स। कितने टाइप के एरो हेड्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के एरो हेड्स हम देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट हम ड्रॉ करते हैं, एक लाइन हमने ड्रॉ की है। दिस इज कॉल्ड ए ओपन 90 डिग्री। दोनों एंड ओपन है और इन एंड्स के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। सेकेंड एरो हेड का टाइप है ओपन 30 डिग्री। यह है ओपन और 30 डिग्री। थर्ड हमारे पास है closed blank type. This is a closed blank type arrowhead. Fourth one is closed filled type. This is a closed filled type. And last is oblique. And last is oblique. This is a oblique type. This is a oblique type arrowheads. ठीक है। अब इस arrowheads अगर हमको filled type के arrowheads बनाना है, only for filled type अगर हमको arrowheads बनाना है तो उसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन डिटेल्स हैं कि arrowheads की लेंथ कितना होना चाहिए, साइज कितना होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द हाइट ऑफ द एरोहेड्स। दिस इज द हाइट ऑफ एरोहेड्स। दिस इज द हाइट ऑफ एरोहेड। इसको हम नाम दे रहे हैं x। इसकी वैल्यू कितनी, x। दिस इज द x इज द हाइट ऑफ द एरोहेड। तो हाइट ऑफ द एरोहेड्स x अमाउंट का है, हाइट ऑफ द एरोहेड x अमाउंट का है। तो लेंथ ऑफ द एरोहेड जो है इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाइड बाय x। 3 मल्टीप्लाइड बाय द x मीन्स ये हमारे पास हमने ड्रॉ किया है। दिस इज द हाइट ऑफ द एरोहेड और हमको इसका सेंटर पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 3 टाइम्स ऑफ दिस होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम्स होना चाहिए। और ये कैसा रहेगा, फील्ड टाइप में रहेगा। दिस इज द फील्ड टाइप एरोहेड्स। तो ये अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस है, आपको मेजर करके नहीं बनाना है, अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आपको करके बनाना है। तो आप ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया, ये डिस्टेंस लिया, इसको फील्ड किया,
ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, एरोज बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लोज फील्ड एरो हेड्स हम का ड्राइंग हम करते हैं। ठीक है, दिस इज द क्लोज फील्ड एरो हेड्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने बात की है कि क्या टर्मिनोलॉजी होती है। तो प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशनल वैल्यू, एरो हेड्स और लीडर लाइन, ये टर्मिनोलॉजी हमने डिस्कस की है। देन सेकंड पॉइंट जो हमने डिस्कस किया है, दिस इज द टाइप्स ऑफ एरो हेड्स, जिसमें एरो हेड्स के टाइप में ओपन टाइप 90 डिग्री, ओपन टाइप 30 डिग्री, क्लोज्ड एरो हेड्स विद अ ब्लैंक, क्लोज्ड बट फिल्ड एरोहेड एंड ऑब्लिक एरोहेड। और अगर हम क्लोज्ड और फिल्ड एरोहेड्स की बात करें तो इसका जो कंस्ट्रक्शनल डिटेल है वो हमको यहाँ पर दी है, जो हमको डायरेक्टली यूज़ करना है। तो ये पूरा एरोहेड्स के बारे में था। अब एरोहेड्स के बारे में हमने देख लिया है, डायमेंशनल टर्मिनोलॉजी की बात कर ली है। अब डायमेंशन को कैसे प्लेस करना है, प्लेसिंग ऑफ द डायमेंशंस क्या होती है, तो इन दोनों नॉलेज के ऊपर हम क्या करें, डायमेंशन को प्लेस करना सीखेंगे। इसको मैं रब करता हूँ, इसको मैं दो पार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, जिससे हम जो प्लेस ऑफ डायमेंशंस देखेंगे उन दोनों में कंपैरिजंस भी आपको समझ में आएगा कि क्या कंपैरिजंस हैं। तो पहला जो डायमेंशनिंग, प्लेस ऑफ द डायमेंशनिंग हम देख रहे हैं, इसमें पहला जो पॉइंट आता है, दिस इज अलाइन्ड सिस्टम। First one is the aligned system and second one is the unidirectional system. जो भी डायमेंशनिंग सिस्टम है उनको हमेशा बॉटम से रीड किया जाता है, मतलब ये बॉटम है, ड्राइंग शीट का बॉटम है, इस बॉटम से हम ड्राइंग शीट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। इस बॉटम से हम ड्राइंग शीट को क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ही हम सिस्टम्स डिज़ाइन करते हैं। तो पहला हम केस लेते हैं कि किसी कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट है, इसका हमको क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। सेम ऑब्जेक्ट हम ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट दोनों प्लेस के लिए सेम है। ठीक है, अलाइन सिस्टम के बारे में बात करें तो अलाइन सिस्टम में सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये प्रोजेक्शन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइन का डायमेंशन लाइंस, डायमेंशन लाइंस के हम यहाँ वैल्यू प्लेस करते हैं, से 30 हमने एज्यूम किया है 30। देन हम यहाँ पर लेते हैं प्रोजेक्शन लाइन, देन डायमेंशन लाइन, देन एरो हेड्स, और एरो हेड्स का हम यहाँ पर डायमेंशन जो लिखेंगे, दिस डायमेंशन से 50, ये हो गया 50। डायमेंशन राइट हैंड से लाइन के ऊपर आएगी और बॉटम से लाइन के ऊपर आएगी। राइट हैंड से लाइन के ऊपर आना चाहिए, बॉटम से ऊपर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर डायमेंशन हॉरिजॉन्टल था तो हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर डायमेंशन वर्टिकल था तो हमने वर्टिकल लिखा, बिकॉज ये इस लाइन के अलाइंड है। यहाँ पर हम बात करें डायमेंशनिंग का, तो यहाँ पर हमने इंक्लाइन लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन ड्रॉ किया, और इससे इसका जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है से 20। तो ये लाइन के पैरेलल, तो डायमेंशनल वैल्यू और लेंथ ऑफ द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अलाइंड है। तो डायमेंशनल वैल्यू एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एक दूसरे के क्या है, अलाइंड है। यहाँ पर जो शेप था वर्टिकल शेप है, इसलिए यहाँ पर 50 आया, 50 वर्टिकल लिखा है। यहाँ पर जो लाइन है इंक्लाइंड है, तो 20 भी यहाँ पर इंक्लाइंड है। तो दिस इज द अलाइंड सिस्टम। सेम चीज हम देखते हैं यूनिडायरेक्शनल के अंदर। यूनिडायरेक्शनल के अंदर सिस्टम डायमेंशन फिक्स हो जाती है। प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किया, डायमेंशन लाइन ड्रॉ किया, एरो हेड्स ड्रॉ किया, इसका डायमेंशन है 30। फिर हम प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशनल लाइन, एरो हेड्स, इसके डायमेंशन यहाँ पर क्या है 50। प्रोजेक्शन लाइन, डायमेंशनल लाइन, एरो हेड, डायमेंशन कितना है 20। तो यहाँ पर डायमेंशंस क्या है, इस बॉटम के, शीट के बॉटम का पैरेलल है, शीट के बॉटम का पैरेलल है। और यहाँ पर डायमेंशंस क्या है, जो शेप है उस शेप के क्या है, पैरेलल है। जिस पर्टिकुलर पार्ट की हम डायमेंशनिंग कर रहे हैं उस पार्ट के क्या पैरेलल हमने डायमेंशनिंग की है। तो दिस इज द अलाइन सिस्टम फॉर द लीनियर, है ना, दिस इज अ लीनियर वन। सेकंड केस हम लेते हैं एंगुलर डायमेंशनिंग के लिए। एंगुलर डायमेंशनिंग हम किस तरीके से करेंगे, से कि हमारे पास कोई सर्कल है, ये सर्कल है, इसके अंदर हमने कोई सेक्टर कट किया है,
ऐसे नंबर ऑफ सेक्टर्स हमारे पास हैं, इन सेक्टर की हमको डायमेंशनिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ का एंगल कितना होगा वो हमको देखना है। फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स हमको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, हमको यहाँ पे डायमेंशनिंग बताना है। तो यहाँ से हम बात स्टार्ट करते हैं कि इसे ये एंगल था 30 डिग्री, हम एजम्पशन लेंगे ये एंगल है 30 डिग्री, देन ये एंगल जो है यह भी है 30 डिग्री, से ये एंगल है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, ये एंगल जो है से कि 6, तो इसको हम लिखेंगे 60 डिग्री, ये एंगल है अगेन 30 डिग्री, है ना। तो इस तरीके से हमको सारी डायमेंशंस क्या करना है, यहाँ पर प्लेस करना है। ये एंगल है 30 डिग्री, 20, है ना, 40, इस तरीके से डायमेंशन सारी क्या होंगी, प्लेस होंगी। इनके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर डायमेंशनिंग कर सकते हैं। यहाँ पर सिस्टम में हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच पर हम डायमेंशन लिख सकते हैं। अलाइन सिस्टम हमारे पास है, तो ये डायमेंशन जो होगी अलाइंड फॉर्म में चलेंगी। से कि ये एंगल हमने एज्यूम किया कि ये जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये 30 डिग्री का है, यहाँ पर जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये 40 डिग्री का है, यहाँ पर जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है ये 20 डिग्री का है, यहाँ पर जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है से दिस इज एंगल इज़ अबाउट 60 डिग्री और से अबाउट 40 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल मैंने ड्रॉ किया है दिस इज़ अबाउट 20 डिग्री, है ना। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशन को प्लेस कर सकते हैं। सिमिलरली हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, हम रैंडम वैल्यूज़ ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर मुझे इसका एंगुलर डायमेंशंस लिखना है तो जो एंगुलर डायमेंशंस होंगे ये इसके बेस के पैरेलल होंगे, इस बेस के पैरेलल। ये कितना है, से 40। अगर मुझे यहाँ पर डायमेंशंस लिखना है तो ये बेस के पैरेलल होंगे, कितना है ये 60 डिग्री। अगर मुझे यहाँ पर डायमेंशंस लिखना है तो ये बेस के पैरेलल होंगे, कितना हो जाएगा से 120। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक डायमेंशनिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और अलाइन सिस्टम, ये दो टाइप के डायमेंशनिंग सिस्टम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने टोटल डायमेंशनिंग सिस्टम के बारे में अंडरस्टैंड किया कि डायमेंशनिंग सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, क्या टर्मिनोलॉजीज हम यूज़ करते हैं डायमेंशनिंग सिस्टम के, और किस टाइप के एरो हेड्स हम जनरली यूज़ करते हैं, और प्लेस ऑफ द डायमेंशंस क्या होती हैं, अलाइन सिस्टम्स क्या होते हैं एंड यूनिडायरेक्शनल सिस्टम्स क्या होते हैं, और दोनों में डिफरेंस भी हमने देखा है ड्राइंग के फॉर्म में, जिससे आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें और अपने ड्राइंग में जो होने वाली मिस्टेक्स है उन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।